इस किस्म में उरूज और खिज़र अपने घर में बैठे होते हैं। इसी दौरान इसहाक आगा हमजा से एक पुरानी याद का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं, हमारे पापा याकूब आगा एक निडर सिपाही थे। एक बार हम दिल्ली के मुसाफाती इलाके में फंस गए। डाकुओं ने हमें घेर लिया तो बाबा ने मुझे अपने घोड़े के पीछे छुपाकर और खुद अकेले ही उनसे लड़ने पड़े। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। खाने की मेज पर दसबीना और ज़ैनब भी आ जाते हैं। सब बहुत खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामने वाले घर की छत पर पेट्रो और उसका साथी अल्फियो उन पर नजर रखे हुए होते हैं। पेट्रो कहता है, क्या हम उरूज को जन्नत में खुश देखें या जहन्नुम में धकेल दें? अल्फियो जवाब देता है, अब जबकि वो निशाने पर है तो मार डालो। मगर पेट्रो और कुछ सोच रहा होता है। वो कहता है, उरूज वाकई अहम है तो उसे मारने की नहीं बल्कि काबू करने की ज़रूरत है। कल उसे पकड़ेंगे। दूसरी तरफ सिलियो एक शख्स से खुफिया बातें कर रहा होता है। वो कहता है, जो काम हम करने जा रहे हैं वो बहुत बड़ा है। अगर कामयाब हो गए तो पूरी इस्लामी दुनिया में हमारे कदमों में होगी। ये एक बड़ी साजिश का आगाज था। वो मुसलमानों की अकल और ताकत दोनों को ख़त्म करना चाहते थे। उरूज घर में बैठा अपनी तलवार तेज कर रहा होता है। खिज़र आता है और कहता है, आगा वो किताब और ईस्टर कलामिनोस में कह दें, अगर दुश्मन ने किताब का राज जान लिया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। उरूज जवाब देता है, बात ठीक है, लेकिन बगैर तैयारी के हमला करना खुदकुशी होगी। खिज़र गुस्से से कहता है, तो हम इंतज़ार करते रहेंगे। अगर उन्होंने राज पाल लिया तो उरूज गुस्से से खड़ा होता है और कहता है, पापा उरूज सिर्फ बहादुरी से नहीं बल्कि अकल से भी मशहूर हुए हैं। खिज़र कहता है, अगर वो किताब दुश्मन के हाथ लग गई तो समंदर खून से भर जाएगा। उरूज तहम्मुल से जवाब देता है, मैं भी किताब और ईस्टर को बचाना चाहता हूँ, लेकिन हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। बेसब्री से नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इजाबेल और उसका बाप सिलियो के दरमियान तल्ख गुफ्तगू हो रही होती है। सिलियो इजाबेल पर शक करता है कि वो उरूज की मदद कर रही है। इजाबेल गुस्से से कहती है, अगर आपको मुझ पर शक है तो मुझे मार डालें, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। सिलियो कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन अगर तुम उरूज से दूर ना रही तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हें दुख देगा। खिज़र समंदर के किनारे बैठा गहरी सोच में होता है। ज़ैनब आती है और पूछती है, यहाँ क्या कर रहे हो? खिज़र कहता है, मेरी रूह एक जजीरे में कैद है। ईस्टर और किताब वही है और मुझे उन्हें बचाना है। ज़ैनब हैरान होकर पूछती है, ये ईस्टर इतनी अहम क्यों है? खिज़र कहता है, मेरी मंजिल की चाबी उसके पास है। इसी दौरान उरूज बाजार जा रहा होता है कि चंद नकाबपोश अफराद उसे घेर लेते हैं। पेट्रो एक छत से ये सब देख रहा होता है। एक दुश्मन कहता है, बाबा उरूज, तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। उरूज लड़ने लगता है, लेकिन दुश्मन उसे जाल में फंसा लेता है, उस पर जाल फेंककर। इसी लम्हे दरवेश और दीवाना पहुंच जाते हैं और लड़ाई में उसकी मदद करते हैं। उरूज दरवेश का शुक्रिया अदा करता है। दरवेश कहता है, मैं जानता था कि तुम्हारे लिए जाल बिछाया गया है। क्या मैं ये जानते हुए तुम्हें अकेला छोड़ देता? उरूज पूछता है, ये सब कौन कर रहा है? दरवेश कहता है, जिन्होंने तुम्हें कर्ज दिया है उनके अपने राज हैं, लेकिन किताब और ईस्टर को बचाना ज़रूरी है। दूसरे सीन में उरूज किलिचबे के पास जाता है और कहता है, हम नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप हमें जहाज़ दे दें तो आप हमारी बड़ी मदद करेंगे। किलिचबे गहरी सोच में पड़ जाते हैं। व्यूवर्स, यहाँ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। साजिशें बढ़ रही हैं, दुश्मन करीब आ रहे हैं और उरूज और खिज़र बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो कामयाब हो सकते हैं?
जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।